वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस लेक्चर के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सेफ्टी के प्रिकॉशन हैं, जो पैरामीटर हैं, वो कौन कौन से इशू हैं जो सेफ्टी के रूप में हमें जो है प्रिकॉशन के रूप में हमें ध्यान रखना चाहिए, इस लेक्चर के माध्यम से हम जो है जानेंगे। कि आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जो हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है उसको हम डिस्कस करते हैं। वर्क सेफ्टी, हमारी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे हम एक ऑपरेटर को, एक स्किल पर्सन जो हमारा वर्क करता है उसको हम कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करें, उसको हम ट्रेनिंग, सेफ्टी की ट्रेनिंग के माध्यम से उसको डिफरेंट जो कॉजेज हैं मिस हैपनिंग के, उसको हम जो है ट्रेंड करते हैं कि उसको हमें क्या, किन कॉजेज, किन कारण को हमें अवॉइड करना चाहिए कि और हमें वर्क प्लेस पे क्या सेफ्टी के जो है नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। ये हमारी जो है गारमेंट इंडस्ट्री है। गारमेंट इंडस्ट्री में जो है हम वर्कर को जो वहाँ पे वर्क प्लेस पे जो वर्क करते हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम सेफ्टी को हम फॉलो करेंगे और कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उस केस में हमें कैसे जो है उस पर वर्क करना है। सेफ्टी इशू इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो सेफ्टी इशू है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे। देयर आर वेरियस डेंजर एंड सेफ्टी कंसर्न रिगार्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ देम सेंटर्ड अराउंड द टेक्सटाइल मिल एंड मैन्युफैक्चरिंग। टेक्सटाइल मिल आर अंडर द रिस्क ऑफ fire. These happen due to chemical and flammable textile, especially material like cotton. Explosion. Although textile machinery has come a long way, it can break down, have a short or burst a circuit just like any other piece of technology. Next, machine related injury. A lot of equipment used in mills today in automated, but not all, and for every country many machines and are still handled by skilled worker who can get their hands and finger caught using a lot of damage. Air pollution. The processing of cotton create cotton dust due to natural and synthetic fiber breakdown in the air. This dust is combination of chemical pesticides that were on the cotton and soil. They all get into the air and then into the lungs of worker. If they are not properly masked, this can causes serious lungs issue for employee. एयर पॉल्यूशन, हमारा जो जिनिंग इंडस्ट्री है और स्पिनिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे एयर पॉल्यूशन एक बहुत मेजर जो है सेफ्टी का जो है एक जो एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा जो है कारण होता है, जिससे हमें कैसे सेफ रखना है इसको हमें प्रिकॉशन के रूप में लेना चाहिए। एम्प्लॉय डिफनेस. द मिल यूजुअली हैव लार्ज रूम packed with all the textile machinery working at once. The loud machinery are damaging the ear, especially with constant exposure. Chemical exposure. Textile go through several iteration of chemical dipping and dyeing, of cleaning, finishing and softening process. This means that employees are exposed to these harsh chemical constantly. आगे हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मेजर सेक्टर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, मेजर सेक्टर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पहला ऑप्शन है जिनिंग इंडस्ट्री एंड स्पिनिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन बी वीविंग इंडस्ट्री एंड डाइंग इंडस्ट्री, ऑप्शन सी गारमेंट इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऊपर के सारे ही ऑप्शन जो हमारे करेक्ट हैं, सारे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन हैजार्ड इन द स्पिनिंग एंड जिनिंग इंडस्ट्री आर, जो हमारा मेन जो हैजार्ड है स्पिनिंग और जिनिंग इंडस्ट्री का वो क्या है? ऑप्शन ए है नॉइज, ऑप्शन बी डस्ट, ऑप्शन सी फायर एंड इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूज क्लॉथिंग और ज्वेलरी मस्ट बी रिमूव्ड इन टेक्सटाइल बिकॉज इट मे गेट लॉस्ट. ऑप्शन बी, it can get caught on machinery and hurt you, and option C, it could have bacteria and underneath, and option D, it may be stolen. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट कैन गेट कॉट ऑन मशीनरी एंड हर्ट यू. ये जो है अगर आप ज्वेलरी और लूज कपड़े अगर पहनते हैं तो मशीनों में फंसने के चांसेस होते हैं और आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है, चोट पहुंचा सकता है. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हु मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट. दुर्घटना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. ऑप्शन ए, वर्कर. ऑप्शन बी, वर्किंग कंडीशन. ऑप्शन सी, मैनेजमेंट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. यानी किसी भी दुर्घटना के लिए ऊपर के सारे ही ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल है, वर्कर, वर्किंग कंडीशन, मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ द एबव. जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज गोइंग डीप a safety issue in the textile industry. Why is going deep a safety issue in the textile industry? Option A, because of the cotton dust. यानी जो डीप बहरा होने का जो रीजन है वो जो है क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. ऑप्शन ए है हमारा बिकॉज ऑफ द कॉटन डस्ट. ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्सपोजर. ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ द फायर. एंड ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ द लाउड मशीनरी. जो शोर है, मशीनों से जो शोरगुल है उसके कारण से. तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ द लाउड मशीनरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल डीबी इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर. डेसिबल इज यूनिट यूज्ड टू मेजर. ऑप्शन ए, लाइट. ऑप्शन बी, साउंड. ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, साउंड. साउंड की जो है यूनिट हमारी डेसिबल होती है. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ऑप्शन एक्सीडेंट. जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सीडेंट विल बी मिनिमाइज्ड इन टेक्सटाइल वर्कशॉप इफ ऑल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर. यहाँ पे क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक्सीडेंट will minimize in textile workshop if all tool and equipment are. Option A, used for their intended purpose and used with care. यानी स्पेसिफिक जो जिस पर्पज के लिए हमारा टूल्स बना है उसी पर्पज में हम उसको इस्तेमाल करें और सावधानी के साथ. नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यूज्ड विथ सम केयर मोस्ट ऑफ द टाइम. Option C, occasionally used with some care. And option D, used for their intended purpose and used with minimum care. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, used for their intended purpose and used with care. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, for household wiring and small unit the following should be used for safety measure. ऑप्शन ए है हमारा MCB. ऑप्शन बी, ACB. ऑप्शन सी, OCB. ऑप्शन डी, MCCB. यानी हाउस होल्ड वायरिंग और स्मॉल यूनिट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेफ्टी इशू के लिए हम ऑप्शन ए है ऑप्शन ए, MCB हम इस्तेमाल करते हैं. जो हमारा जो है सेफ्टी के लिए अगर हमारा लोड ज़्यादा होता है या कोई भी फ्लैक्चुएशन होता है तो MCB हमारी डाउन हो जाती है. तो यहाँ पे हम सेफ्टी के रूप में MCB इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट. यानी इसमें से कौन एक्सीडेंट का कारण नहीं है. हमारा ऑप्शन है कॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू मशीन, टूल्स, मटेरियल एंड प्रॉपर्टी. ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट टाइम ऑफ द इंजर्ड पर्सन. ऑप्शन सी, कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन एंड मेडिकल एड. एंड नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन. यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट के कारण जो है एक कॉस्ट नहीं है.
इसमें से हमारा जो रीजन है ऑप्शन डी, कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेजर वर्क इन्वायरमेंट इशू इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर। मेजर वर्क इन्वायरमेंट इशू इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर, जो हमारा इन्वायरमेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसमें जो मेजर जो इशू होते हैं वो हमारे हैं ऑप्शन ए नॉइज, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी लाइटिंग, ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये ऊपर के सारे ही ऑप्शन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक इशू होते हैं, इन्वायरमेंटल इशू होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन एट डेसिमल, यानी साउंड जो है किस लेवल का हमारा साउंड जो है नॉइज पॉल्यूशन में आ जाता है। ऑप्शन ए है हमारे एबव 80 डिग्री, एबव 80 डेसिमल, ऑप्शन बी एबव 30, ऑप्शन सी एबव 100 एंड ऑप्शन डी एबव 120। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एबव 80 डेसिमल से अगर ज़्यादा की साउंड है उस केस में वो हमारा जो है नॉइज पॉल्यूशन हैजार्डस के रूप में जो है उसको हम देखते हैं, वो हमारे लिए डेंजर हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बीओडी है ऑप्शन ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ऑप्शन बी यूजुअली लेस देन सीओडी, ऑप्शन सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो बीओडी के लिए ऊपर के तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द एबव जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, ऑप्शन बी यूजुअली लेस देन सीओडी, ऑप्शन सी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बीओडी का जो है फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी डिवाइड बाय सीओडी, बीओडी और सीओडी का रेशियो, बीओडी डिवाइड बाय सीओडी रेशियो विल ऑलवेज बी, यानी जो रेशियो है बीओडी और सीओडी का वो रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए इक्वल टू 1, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन सी मोर देन 1, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लेस देन 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉइज इज, नॉइज जो हमारी आवाज है शोरगुल है, नॉइज इज ऑप्शन ए लाउड साउंड, ऑप्शन बी साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी अनवांटेड साउंड एंड ऑप्शन डी कांस्टेंट साउंड। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अनवांटेड साउंड। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट यूज, यानी अगर इलेक्ट्रिक फायर अगर बिजली से अगर इलेक्ट्रिक से अगर आग हमारी पकड़ ली है तो उसके केस में आग को बुझाने के लिए हम क्या इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है पुट वाटर ऑन इट, ऑप्शन बी यूज सैंड और क्ले, ऑप्शन सी सीटीसी एक्सटिंग्विशर एंड ऑप्शन डी यूज ड्राई केमिकल पाउडर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज। तो हमें वाटर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक फायर के केस में नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है पुट वाटर ऑन इट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है विच इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, यहाँ इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फायर का कारण है। ऑप्शन ए लूज कनेक्शन, ऑप्शन बी ओवरलोडिंग द वायर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इफ दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ डैश हैजार्ड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री।
जो हमारा हैजार्ड्स जो है एक क्या मैनेज करेगा? ऑप्शन ए रिड्यूसिंग यानी ऑप्शन ए रिड्यूसिंग हैजार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, ऑप्शन बी कंट्रोलिंग, ऑप्शन सी एलिमिनेटिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऊपर के हमारे जो है तीनों ही ऑप्शन करेक्ट जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, which of the following on inhalation dissolve in blood hemoglobin more rapidly than oxygen? Which of the following on inhalation dissolve in the blood hemoglobin more than rapidly than oxygen? अगर हम उसको अंदर लेते हैं तो ये ऑक्सीजन से भी तेजी से जो है होमोग्लोबिन में डिजॉल्व होता है, वो क्या है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन एंड ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज used as safety device in machine. Option A fail safe, option B safety interlock, option C limit switch and option D all of the above. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेफ्टी डिवाइस? ये सारे ही सेफ्टी मशीन में सेफ्टी डिवाइस के रूप में इस्तेमाल होता है। फेल सेफ हमारी जो बटन होती है फेल सेफ, ऑप्शन बी सेफ्टी इंटरलॉक एंड ऑप्शन सी लिमिट स्विच। ये मशीन सेफ्टी ह्यूमन सेफ्टी जो है पूरे सेफ्टी पर्पज से ये स्विच हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं और इन नाम से फेल सेफ, सेफ्टी इंटरलॉक एंड लिमिट स्विच के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फायर, कुछ हम फायर के बारे में जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस। फायर इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस ए, बी, सी, डी एंड के। क्लासेस ऑफ फायर, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ फायर। ऑप्शन ए क्लास ए ordinary solid combustible such as paper, wood, cloth and some plastics. Option B flammable liquids such as alcohol, either oil, gasoline and grease which are best extinguished by some smoothing. Option and class C हमारी जो फायर है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अप्लायंस एंड वायरिंग इन which the use are non-conductive extinguishing agent, prevent injury from electric shocks, don't use water. हम यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको बुझाने में। क्लास डी certain flammable metallic substance such as sodium and potassium, these material are normally not found in the medical center. And class K fire involve combustible cooking media such as oil and grease commonly found in commercial kitchen. ये हमारी क्लास जो फायर है, फायर को हम क्लासिफाई करते हैं जिससे हमें इस से पता चल जाता है कि जो हैजार्ड मटेरियल है वो किस टाइप का है और उस पे किस टाइप का हम एक्सटिंग्विशर जो है इस्तेमाल करें। तो क्लास ए फायर हमारी जनरली वुड, कॉटन ओवर से जो हमारी फायर होती है वो क्लास ए। क्लास बी जो हमारी अल्कोहल या लिक्विड से जो हमारी फायर होती है वो क्लास बी। क्लास सी यानी इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस से, और इस तरीके से हम जो है फायर को ए, बी, सी, डी एंड के कैटेगरी में। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए हमें किस तरीके के जो है फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है? टाइप ए के लिए जो है प्रेशराइज्ड वाटर टू बी यूज्ड ऑन क्लास ए फायर ओनली। क्लास ए फायर के लिए जो हम वाटर, प्रेशराइज्ड वाटर को भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रहे केवल क्लास ए फायर के केस में ही हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट यूज ऑन क्लास बी और क्लास सी फायर। मे काज फायर स्प्रेड और इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो है अगर वो आग या तो जो लिक्विड से है तो फैल जाएगी, या अगर इलेक्ट्रिक से है तो शॉक लगने के चांसेस होंगे। टाइप ए बी सी, जो हमारा टाइप ए बी सी का एक्सटिंग्विशर होता है वो ड्राई केमिकल इफेक्टिव ऑन ऑल क्लासेस ऑफ फायर।
यानी ड्राई केमिकल से जो बना हुआ हमारा एक्सटिंग्विशर होता है, जो सभी तरीके के लमसम सभी तरीके की फायर के लिए सुटेबल होता है। टाइप बी सी, कार्बन डाइऑक्साइड टू बी यूज्ड ऑन केमिकल और इलेक्ट्रिकल फायर। ये जो है बीसी, टाइप बीसी की जो हम एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो जनरली केमिकल और इलेक्ट्रिकल से अगर हमारी जो है आग अगर पकड़ी है तो उस केस में हम टाइप बी और टाइप बी सी का इस्तेमाल करते हैं। टाइप के यूज्ड इन किचन और ग्रीस फायर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से भी हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जान सकते हैं कि क्लास ए का हम अगर क्लास ए फायर है तो हम किस टाइप का जो है ABC ड्राई केमिकल मल्टीपर्पज वाटर फोम का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बी है क्लास बी, ABC ड्राई केमिकल मल्टीपर्पज, BC ड्राई केमिकल रेगुलर, BC हम टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्ट्रॉन एंड फोम, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश, यानी किस आग को बुझाने में हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे। क्लास ए फायर, बी ऑप्शन बी हमारा क्लास बी फायर, ऑप्शन सी हमारा क्लास सी फायर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लास ए फायर। क्लास ए फायर जो हमारी वुडन पार्ट से या कॉटन वगैरह कॉटन से पकड़ी है उसमें हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर अकर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो हमारी जो फायर आग जो पकड़ती है वो किस कैटेगरी में आती है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर एंड ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्लास सी फायर, ये हमारी जो है क्लास सी फायर में आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ फायर ड्यू टू, क्लास ए फायर जो है होती है किसके कारण से। ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी ऑयल, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी केमिकल। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वुड, वुडन पार्ट से हमारी जो फायर होती है वो क्लास ए फायर में आती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द मेजर सेफ्टी एंड हेल्थ इशू इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी, जो मेजर सेफ्टी एंड हेल्थ इशू इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी। ऑप्शन ए एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट, ऑप्शन बी एक्सपोजर टू केमिकल, ऑप्शन सी एक्सपोजर टू नॉइज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यानी जो हेल्थ इशू से रिलेटेड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सेफ्टी और हेल्थ इशू से जो रिलेटेड इशू होते हैं वो कॉटन डस्ट से, केमिकल से और नॉइज से होते हैं। ये इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज, द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज, यानी सुरक्षा के साथ काम करने का तरीका है। ऑप्शन ए एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, ऑप्शन बी एन एंशिएंट वे ऑफ वर्किंग, ऑप्शन सी ए वे ऑफ हैंडलिंग द वर्क इन हरी एंड ऑप्शन डी वे ऑफ नॉर्मल वर्किंग। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज ऑप्शन ए एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, यानी सही तरीके से काम करना हम हमेशा सेफ का रीजन होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर कॉटन और अदर टेक्सटाइल फायर। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी सोडा एसिड, ऑप्शन सी फोम एंड ऑप्शन डी ड्राई केमिकल। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ड्राई केमिकल। ड्राई केमिकल जो है मल्टीपर्पज हमारे एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो यहाँ पे द फॉलोइंग एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर कॉटन और अदर टेक्सटाइल फायर, यहाँ पे ड्राई केमिकल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज बेस्ट सुटेड टू एक्सटिंग्विश ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड फायर। ऑप्शन ए सोडा एसिड, ऑप्शन बी वेपोराइजिंग लिक्विड, ऑप्शन सी फोम एंड ऑप्शन डी ड्राई केमिकल। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फोम।
foam is best suited for extinguish oil or flammable liquid fire. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन ए फ्यूल, लाइट एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फ्यूल, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी फ्यूल, लाइट एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। Fire is combination of fuel, heat and oxygen. Next हमारा क्वेश्चन है What safety hazard is known to cause serious lungs issue for mill worker? What safety hazard is known to cause serious lungs issue for mill worker? Option A cotton dust, option B fire, option C dangerous machine, option D explosion. यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कॉटन डस्ट। कॉटन डस्ट हम इनहेल करते हैं सांसों के माध्यम से और वो हमारे लंग्स को जो है डैमेज करते हैं, लंग्स इशू जो है क्रिएट करती हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉटन डस्ट। इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये लेक्चर इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस किया है, ये लेक्चर आपको एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।